नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या बिहार अलकायदा के निशाने पर है? क्या बिहार में अलकायदा का मॉडल कायम हो गया है? यहाँ पे अलकायदा सक्रिय है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार का जो सचिवालय है उसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और ये जो धमकी आया है वो एक मेल के जरिए आया है और उस पर बज़ाब्ते अलकायदा भी लिखा हुआ है। सीएमओ को उड़ाने की धमकी देने के बाद पूरे बिहार में हड़कंप की स्थिति है। ये स्थिति इसलिए है कि प्रशासनिक महकमा अब पूरी तरह से तैनात हो गया है और ये पता लगा रहा है कि आखिर ये मेल कहाँ से आया और किसकी इतनी जुर्रत हुई जो बिहार सरकार के जो मुख्य जगह है उसे ही उड़ाने की धमकी दे रहा है। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की जो धमकी मिली है इससे संबंधित एक एफआईआर सचिवालय थाना में दर्ज की गई है। इस दर्ज एफआईआर में जो थाना प्रभारी है, सचिवालय के जो थानेदार हैं संजीव कुमार, उन्होंने कहा है कि मैं संजीव कुमार पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सचिवालय थाना जिला पटना के पद पर पदस्थापित हूँ। आज दिनांक 2/8/24 को समय करीब 5:35 बजे संध्या में सचिवालय थाना में अपना बयान दर्ज कराता हूँ कि दिनांक 16/7/24 को सीएमओ पटना के कार्यालय के ईमेल आईडी पर ईमेल धारक ACHW700@gmail.com के द्वारा बम से उड़ाने अलकायदा ग्रुप लिखा हुआ धमकी भरा मैसेज किया गया था। इस प्रकार का धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से जाना सगेन अपराध है। इस अपराध के लिए ईमेल धारक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 151 एवं प्रौद्योगिकी सूचना अधिनियम 2000 की धारा 68 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। अब इस बात की प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार में क्या अलकायदा गुट सही में कार्यरत है या फिर कोई ऐसे ही धमकी दे रहा है? इससे पहले एयरपोर्ट को भी, पटना एयरपोर्ट को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी और इस धमकी का भी एफआईआर दर्ज हुआ था। तो बिहार में ऐसे कौन लोग आ गए हैं जो बार बार सरकार के लिए चुनौती दे रहे हैं, बार बार धमकी दे रहे हैं? इस बात की जांच होनी चाहिए और पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है। जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर वास्तव में जो सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसके तहत जो ईमेल किया है वो कौन है, अलकायदा ग्रुप का नेटवर्क है या फिर कोई ऐसे ही मजाक करने के लिए या कोई अन्य योजना बनाकर इस तरह का ईमेल किया है। तो ये पता चलेगा। इस बीच बिहार के जो बड़े नेता हैं पप्पू यादव, उनको अपने जान का खतरा है। कई लोगों से उन्होंने गृह मंत्री से मांग की है सुरक्षा के लिए, जेड श्रेणी की सुरक्षा उनको चाहिए और इसके लिए बाकायदा उन्होंने मांग किया है, कहा है कि वे सबके टारगेट पे हैं और इसलिए उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। पप्पू यादव को सुरक्षा मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन पूर्णिया से निर्दलीय जीतने के बाद पप्पू यादव लगातार सब पर हमला करते रहे हैं। तेजस्वी यादव पर भी वो हमला करते रहे हैं। वो किसी भी मुद्दे पर निधड़क और बेधड़क बोलते हैं और इसलिए वे लोगों के टारगेट पे भी आ जाते हैं। तो पप्पू यादव ने ये डिमांड गृह मंत्री से किया है। अब उनका डिमांड पूरा होता है या नहीं होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बिहार की जो राजनीति है वो काफ़ी गर्म है। गिरिराज सिंह का बयान जो है वो आया है
और गिरिराज सिंह के बयान पर बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। गिरिराज सिंह कहते हैं कि मुस्लिमों के मामले में राहुल और तेजस्वी की जुबान नहीं खुलती। अयोध्या मामले में गिरिराज सिंह तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को घेर रहे थे। इसी मामले में गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये सनातन संस्कार को मिट्टी में मिला रहे हैं, सनातन के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के मामले में आता है तो इनकी जुबानें नहीं खुलती है। अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने इस बात का आरोप इन दोनों पर लगाया है और उसके बाद पूरा जो मामला है बिहार में राजनीतिक मामला है वो गर्म है, क्योंकि गिरिराज सिंह ने कई बातें कही हैं। गिरिराज सिंह उद्धव ठाकरे को भी कटघरे में खड़ा किया, ममता बनर्जी के बारे में भी उन्होंने बोला। उन्होंने पूरा इस मामले पर अपना भड़ास निकाला है और सबको कटघरे में खड़ा किया है। तो बिहार की राजनीति में अभी सब चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। अब देखना ये है कि गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद तेजस्वी यादव क्या पलटवार करते हैं, अयोध्या गैंगरेप मामले में वो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, क्या मामला होता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा कि अयोध्या जो रेप कांड है उस पर वो उनका क्या बयान आता है। अभी दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। नमस्कार।